मैं डॉक्टर बलबीर कालीरमन और मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सनातन धर्म के बारे में जानकारी दूंगा। दुनिया में, पूरी दुनिया में केवल दोस्तों एक ही धर्म है, सिर्फ केवल एक, वह सनातन धर्म। जब से पृथ्वी बनी, पृथ्वी पर को प्राणी आया, इंसान आया, तब से ही ये सनातन धर्म चल रहा है। बाकी पूरी दुनिया में कोई धर्म देखने को नहीं मिलेगा। बाकी क्या मिलेगा आपको? पंथ मिलेंगे, या मजहब मिलेंगे। पंथ जो होता है और मजहब जो होता है वो सिर्फ एक इंसान के, व्यक्ति के विचारों की बात है। पंथ बना वो भी किसी एक व्यक्ति के अपने विचार थे, उसकी अपनी पर्सनल सोच थी। मजहब बना उसमें भी केवल एक ही व्यक्ति ने अपनी सोच से उसको लिखा है, सिर्फ एक व्यक्ति, दूसरा कोई नहीं है। कोई भी है वो सब एक ही व्यक्ति का। लेकिन जो धर्म है वो किसी एक व्यक्ति के विचार नहीं है भाई, ना, वो किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं है। सनातन धर्म भगवान को मानते हैं, और आपको पता होना चाहिए भगवान कौन है। भगवान भय गय बान है, इसके अंदर जो 4-5 शब्द आए हैं वो प्रकृति से बने हैं। वो भगवान नाम का जो शब्द है वो प्रकृति से बना। भय से भूमि, गय से गगन, वैसे वायु, और न से नीर, पानी। तो सनातन जो लोग हैं, हिंदू जो लोग हैं, वो प्रकृति को ही अपना भगवान मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ। इसीलिए तो हिंदू लोग प्रकृति की भी पूजा करते हैं। प्रकृति में क्या कुछ आता है ये सब आपको मालूम है। पृथ्वी भी आती है, पहाड़ भी आते हैं, पानी भी आता है, सूर्य चांद भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, सब कुछ प्रकृति में आता है। वो उन सब की पूजा करते। पूजा का भी लोगों ने गलत मीनिंग बनाया। पूजा का मतलब ये नहीं होता अभी धूप बत्ती लगाओ और थाली में कुछ रखो और ऐसे उसको घुमाओ, नहीं, वो पूजा नहीं है। हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं। जैसे प्रकृति को हम भगवान मानते हैं तो हमने प्रकृति की देख रेख करनी है, उसको सम्मान देना, उसका आदर करना, उसकी देखभाल करनी है, उसकी मदद करनी है, उसको बिगड़ने ना देना है, उसको उतना ही सुंदर रहने देना जितना सुंदर वो नेचुरल है। प्रकृति ने जितना सुंदर बनाया है उसको बिगाड़ना नहीं है, उसको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसकी देखभाल करनी है। उसको कहते हैं पूजा। किसी को हम श्रद्धा से सम्मान देते हैं, हिंदू लोग उसको मानते हैं, उसी का दूसरा नाम है पूजा। तो अब कुछ लोग ऐसे ना, ये तो पूजा करते हैं भाई, ये तो मूर्ति की पूजा करते हैं। नहीं, हम उस जिस भी देवी देवता की वो मूर्ति बनी है हम उसका सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, उस जैसे बनने की कोशिश करते हैं, उसको हम पूजा कहते हैं। अन्य लोग की समझ में ये बात नहीं आएगी। ये जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, ये बहुत ही पवित्र आत्माओं का धर्म है। इसके अंदर अपवित्र आत्मा नहीं होती। अब तो शायद कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, मगर ये पवित्र आत्माओं का धर्म है। इसमें सब अच्छा ही अच्छा है, क्योंकि ये हिंदू लोग रिश्तों से चलते हैं, संस्कारों से चलते हैं, कोई नियम कायदे होते हैं, हर चीज़ का एक टाइम टेबल होता है। इसमें किसी पर किसी का कोई दबाव नहीं, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है, किसी एक व्यक्ति का सुझाव नहीं है,
किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं है। मैंने बताया ना, प्रकृति ही हमारा भगवान है। तो यहाँ सब अपने जीवन अपने तरीके से जीते हैं, सबको खुली छूट है, सब आज़ाद है, कोई भी किसी का गुलाम नहीं है। जो एक ही इंसान का बना हुआ पंथ है या मजहब है, वो एक ही व्यक्ति के विचारों से चलते हैं। लेकिन हिंदू धर्म प्रकृति के विचारों से चलता है, वो किसी का गुलाम नहीं है, वो उससे जुड़ा हुआ होता है, वो उसका सम्मान करता है। इसमें किसी को किसी का खौफ नहीं है, किसी का कोई डर नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में कोई डर नहीं होता भाई, कोई भय नहीं होता, कुछ भी गलत करना नहीं होता, इसमें सब अच्छा ही अच्छा होता है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। जैसे मर्द तो मर्द होता है, तो वो तो भाई घर बसाएगा, घर को चलाएगा, अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, अपने परिवार को कमा के खिलाएगा, उसकी जिम्मेदारी है। सबकी देखभाल करेगा, सबकी इच्छा पूरी करेगा, सबको खुश रखेगा। किसी पर वो बाप भी माँ भी अपने बच्चों को अपना गुलाम नहीं समझती, वो भी उनको आज़ाद छोड़ती है। कहीं खेलें, कहीं जाएं, किसी के साथ दोस्ती बनाएं, किसी से नफरत नहीं करनी है, सबसे मित्रता करनी है, सबसे प्यार से रहना है। औरतों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, सब आज़ाद हैं। ना तलाक का डर है, ना हलाला का डर है, ना बुर्के का खौफ है, या कब तलाक मिल जाए इसका कोई खौफ नहीं है। 7 जन्म एक साथ रहने की कस्में वादे होती हैं, पूरा जीवन एक साथ रहने के वादे होते हैं। जब शादी होती है ना, जब भी प्रकृति गवाह होती है, किसी एक आदमी की बात नहीं होती उसमें प्रकृति ही गवाह होती है। ये नहीं है भाई अब शादी हो गई और 2 घंटे बाद उसको तलाक दे दिया। जहाँ तलाक का सिस्टम है, वो पूरा जीवन उस तलाक के खौफ से जीती है, उस तलाक के डर से जीती है। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। कोई भी पुरुष अपनी बीवी को डरा के नहीं रखता, अपनी पत्नी को डरा के नहीं रखता, किसी भी पत्नी को अपने पति से डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। वो दोनों मिल के रहते हैं। वो जिस्म दो हैं माना, लेकिन जान एक है, उनकी सोच एक है, उनका धर्म एक है, उनका कमाई एक है, उनकी इनकम एक है, उनका दुख दर्द एक है, उनके रिश्ते सब एक हैं, उनका सब कुछ एक है। उन दोनों का कुछ भी अलग नहीं है भाई, औरों की तरह। कोई प्रतिबंध नहीं है, ना ससुर का, ना सास का, ना पति का, ना देवर का, ना जेठ का, ना माँ बाप का। कोई पर्दा नहीं है, सब शिक्षित होने चाहिए। पढ़ाई का भी कोई मतभेद नहीं है, सही बराबर में पढ़ो, मर्दों के साथ कदम मिला के चलो। लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है। कोई अपनी बेटियों को छुपा के नहीं रखता। बेटियों को तो वो छुपाएगा ना जिसको डर होगा, जो खुद गलत होगा वो अपनी बेटियों को छुपाएगा, जो खुद ठीक है वो अपनी बेटियों को भी नहीं छुपाएगा। कहीं भी जा सकती हैं, खुद खरीदारी करेंगी, बाजार में भी खुद जाएंगी, नौकरी करेंगी, बिजनेस भी करती हैं। क्या नहीं करती हैं हिंदुओं की लड़कियां, क्या नहीं करती हिंदुओं की बहुएं। पायलट भी है, ट्रेन भी चलाती हैं, बसें भी चलाती हैं, मैनेजर भी है, वकील भी है, जज भी है, प्रोफेसर भी है। क्या नहीं है हमारी हिंदुओं की बेटियां, किस जगह नहीं है भाई। ना पति मर्द से डरता है, ना पत्नी मर्द से डरती है। डर नाम की कोई चीज़ नहीं है भाई हिंदुओं में। प्यार से, एकता से, संस्कारों से, रिश्तों से हिंदू लोग जुड़ के रहते हैं भाई, एक साथ रहते हैं भाई। किसी से नफरत करना हमारा धर्म नहीं सिखाता। हमारे धर्म की किताब में किसी को भी नफरत करना नहीं सिखाया।
चोरी करना, झूठ बोलना, ये पाप बताया। दूसरे की संपत्ति हड़प करना, इसमें पाप बताया, सजा मिलेगी। पाप पुण्य की परिभाषा भी केवल हिंदू ही जानता है। दुख सुख की परिभाषा भी केवल हिंदू ही जानता है। छोटे बड़े का फर्क भी केवल हिंदू जानता है। रिश्ते नातों को भी केवल हिंदू जानता है। अपनी बीवियों को अपने दिल की रानी बना के हिंदू रखता है। भले ही जिस्म दो हो, लेकिन उनकी आत्माएं एक होती हैं। ऐसा हिंदू से बाहर नहीं है भाई। ऐसा सभी लड़की या औरतें हिंदुओं से बाहर नहीं कर सकती जो हिंदुओं में होता है। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, पूरा सम्मान, इज्जत दी जाती है, उनका आदर किया जाता है। अरे लड़कियों को तो पूजा जाता है, कन्याओं के तो पैर छुए जाते हैं, और औरतों को लक्ष्मी कह के उनको सम्मानित करते हैं। वो गृह लक्ष्मी होती है। वो किसी की गुलाम नहीं है, वो पैर की जूती नहीं है भाई। अगर नमक ज़्यादा गिर गया तो छोड़ दिया, सब्जी खराब बनी तो छोड़ दिया, बर्तन ठीक नहीं साफ करे तो छोड़ दिया। यहाँ ऐसा नहीं चलता भाई। ये प्रकृति को अपना भगवान मानते हैं और सबको अपना समझते हैं, चाहे वो किसी मजहब का है, चाहे वो किसी भी पंथ का है। सबको अपना मित्र सोचते हैं, अपना भाई सोचते हैं। शायद कुछ ऐसे भी हैं जो हिंदुओं को अपना मानते ही नहीं, लेकिन हिंदू फिर भी उनको अपना मानते हैं। हिंदू धर्म का कोई भी दूसरा मजहब या पंथ मुकाबला नहीं कर सकता। वो सबको प्यार करेगा, सबको भाई समझता है, सबको सीने से लगाता है, सबको गले लगाता है, सबके दुख सुख में शामिल होता है, सबको खिलाता पिलाता है। कहीं भंडारा है, कहीं लंगर लगा हुआ, कहीं दान पुण्य चल रहा है, कहीं खाना चल रहा है। ये सब हिंदू ही कर सकते हैं भाई, कोई और नहीं। वो छोटे से छोटे जीव को भी खाना देते हैं, वो छोटे से छोटे जीव को भी पैर के नीचे आने से बचाते हैं। वो सबके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हैं। वो किसी को पीड़ा नहीं दे सकते। जो चींटी भी नहीं मार सकता, वो भला इंसान को कैसे मार सकता है? जो चींटी भी नहीं मार सकता, वो भला किसी पशु की बलि कैसे दे सकता? जो चींटी से भी प्यार करता है, कीड़े मकोड़ों से भी प्यार करता है, पशु पक्षियों भी से प्यार करता है, वो किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता। हिंदू दयालु है, हिंदू रहमदिल है, हिंदू हमदर्द है, हिंदू देशभक्त है, हिंदू राष्ट्रभक्त है, हिंदू परिवार भक्त है, हिंदू समाज भक्त है। हिंदू अपने धर्म का भक्त है, अपने भगवान का भक्त है। वो सबको बराबर का दर्जा देता है। हिंदुओं की बहन बेटियां खूब अच्छे से जीती हैं भाई। दूसरे उसकी लड़कियां बल्कि ईर्ष्या करती हैं, उनको जलन होती है, ये कितने अच्छे से रह रही हैं, कितने अच्छे से कपड़े पहनती हैं, मर्जी जहाँ जाएंगी, मर्जी जिससे बात करेंगी, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। जो अच्छा लगा वो पहन ला, जो अच्छा लगा वही खरीद लिया। अकेली भी जाएंगी बाजार में, किसी की बॉडीगार्ड को ले जाने की जरूरत नहीं है। अभी भाई साथ में जाएगा, पिताजी साथ में जाएगा। जब लड़की जवान हो जाती है, बहुएं खुद अपना काम खुद करती हैं, कोई डर नहीं है। ऐसा है हमारा हिंदू धर्म, ऐसा है सनातनी धर्म, ऐसे हैं सनातनी लोग। पूरी दुनिया में इनकी अच्छाइयों का, इनके सिस्टम का, इनके भगवान का, इनके प्यार का, इनकी हमदर्दी का, इनकी दयालुता का
कोई बराबरी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तो मेरा सभी से ये सुझाव है, अब यूं ही मिलजुल कर रहिए, यूं ही प्रकृति को अपना भगवान मानिए, यूं ही अपने जैसे हम अपने जिस्म की देख रेख करते हैं, अपने मकान की देख रेख करते हैं, ऐसे ही हमने अपनी प्रकृति की भी देखभाल करनी है, उसको भी साफ सुथरा रखना है, उसको भी सुंदर बना के रखना है, उसको भी बिगड़ने नहीं देना है। वही तो हमारा भगवान है, उसी से वो हमें बहुत कुछ, वो हमारा भगवान या कहीं हमारी प्रकृति हमें सब कुछ देती है भाई। हमारा जीवन ही प्रकृति से चलता है, हमारी सांस ही प्रकृति से चलती है, हमारा भोजन, हमारा कपड़ा, हमारे मकान, हमारा सब कुछ प्रकृति से चलता है। तो हम क्यों ना प्रकृति को अपना भगवान माने। अगर ये प्रकृति ना हो तो कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता, कोई भी जीव पृथ्वी पर रह ही नहीं सकता, कोई भी जीव पनप नहीं सकता। ये प्रकृति की ये मेहर है जो सब तरह के जीव जंतु, प्राणी, पशु पक्षी और इंसान इस पृथ्वी पर जिंदा है। तो क्यों ना हम प्रकृति को भगवान माने भाई। किसी एक को क्यों, वो एक हमें क्या देता है, वो ना पानी देगा, ना जमीन देगा, ना फल देगा, ना खाने को देगा, वो कुछ नहीं देगा। जो मिलेगा हमें प्रकृति से मिलेगा। तो आप यूं ही बने रहिए, यूं ही अपनी प्रकृति का भी ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, और यूं ही प्यार से मिलजुल कर सबका सम्मान, सबको भाई, सबका आदर करते हुए अपना जीवन जिए। बस यही सनातनियों का, हिंदुओं का धर्म है और कर्तव्य है, और यही जीवन है। नमस्कार।